हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम फॉर्ब्स। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने लास्ट क्लास में जो डायरेक्शन के क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक की एक क्वेश्चंस की सेट किए थे। आज अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के यहाँ पे हम देखेंगे कितने और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो केवल और केवल प्री बेस्ड नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रिपरेशन बेस्ड होनी चाहिए कि प्री और मेंस दोनों लेवल पे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे वन टाइम अपना इन्वेस्टमेंट करके किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे तो कहता क्या है हमसे के, यहाँ पे मतलब टोटल 8 पॉइंट्स हैं जिसमें ये आपको दे रखा है LMN HI J और K एंड O in a village in different directions. K is 5 किलोमीटर to the north of J। यानी कि जो K है वो कहाँ पे है हमारा, तो अगर हम K की बात करेंगे तो K जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में और किसके है, J के। डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये कितना दे रखा है हमको, ये दे रखा है हमको 5 मीटर। L is to the north east of I। अगर आप देखेंगे तो ये जो L है वो I से कहाँ पे होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में। अब हमें आइडिया तो है नहीं कि ये जो डिस्टेंस है वो कहाँ पे है, तो L जो है बस हमको इतना यहाँ क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि L जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। किसके नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, तो I के। आगे आपसे कह रहा है J इज 10 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ O। यानी कि अब अगर आप देखेंगे तो हमसे ये क्या कह रहा है कि J इज 10 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ O। ध्यान दीजिएगा कि अगर J यहाँ पे, इसका मतलब हमें इसी K वाली लाइन में तो ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखें तो K और J के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर। मैं अगर यहाँ पे भी 5 मीटर ले लूँ तो क्या 5 और 5 मिलकर 10 हो सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में O। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमसे आगे कहता है कि L इज 10 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ O। L जो है वो हमारे O से कहाँ पे है, तो O से जो है डिस्टेंस इसका वो ईस्ट डायरेक्शन में, यही तो कह रहे हैं ना, ईस्ट ऑफ O। और डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, 10 किलोमीटर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे डिस्टेंस जो होंगे वो 10 किलोमीटर हैं। फिर कहते हैं H इज 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ M। अब अगर आप देखें तो भाई हमें कनेक्टिंग तो पता नहीं है, बस हमें ये इतना दे रखा है कि H जो है वो 5 किलोमीटर साउथ में होगा, तो H जो है वो 5 मीटर कहाँ पे है, साउथ में। किससे दे रखा है, वो M से। अब किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते थे। K इज 10 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ H। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे अगर O, तो यहाँ पे किसको लेंगे हम लोग, L को। तो हमसे क्या कह रहा है, K इज 10 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ H। तो अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ना ही हमें H के बारे में पता, अब M और H तो यहाँ पे हैं, तो हमें किसी के बारे में आइडिया तो है नहीं। तो कहता क्या है कि K इज 10 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ H। तो जो K है हमारा वो H से कितने डिस्टेंस पे होगा, तो वो दे रखा है हमें 10 किलोमीटर पे। ठीक है, आगे कहता है कि J इज 10 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ N। तो अब अगर आप यहाँ देखिएगा तो क्या कह रहा है कि J इज 10 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ N। N के वेस्ट में कौन बैठेगा, J। तो अब अगर आप देखेंगे तो क्या ये वाला जो डिस्टेंस हम इसको यहीं पे ले सकते हैं ना, तो अब इसके डिस्टेंस को अगर हम मेजर करें तो ये J, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारा N, क्योंकि यही तो दे रखा है कि J इज 10 किलोमीटर, तो 10 ऊपर भी था तो 10 किलोमीटर मेरा यहाँ पे भी आ जाएगा। कह रहा है I इज 5 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ H। तो अब अगर यहाँ पे 5 किलोमीटर साउथ में है, दैट मीन्स कि आपको पता होगा कि अगर हम इस वाले डिस्टेंस को मेजर करें, क्योंकि इसको ऐसे ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास में ये I और L है, और L को मुझे कहाँ पहुंचाना है, तो ये जो L होगा वो कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो अगर आप देखोगे तो ये जो डिस्टेंस है हमारा क्या है, ये है हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब अगर मैं I को यहाँ रख लूँ तो मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। तो I कहाँ पे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा साउथ में। कितने डिस्टेंस पे कहता है, तो ये है हमारा 5 किलोमीटर में। तो अगर I यहाँ पे, तो यहाँ पे किसको रख लेंगे हम लोग, H को। अब M और H का पता था कि H जो है वो भी किस डायरेक्शन में है, तो वो भी किधर था, साउथ डायरेक्शन में। कितने डिस्टेंस पे, तो वो भी क्या है हमारे पास में 5, तो 5 और 5 मिलकर कितना हो गया, 10। तो यहाँ पे हम किसको ले लेंगे, M। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि M और O के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या, तो ध्यान दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि H और K, यानी कि ये वाला कि K जो है वो ईस्ट में होना चाहिए, और इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, वो दे रखा है हमें 10 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला भी जो डिस्टेंस बनेगा वो भी कितना बन जाएगा हमारे पास में, 10 किलोमीटर।
इसके सामने अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे भी कितना बनेगा हमारे पास में, ये 10 किलोमीटर। और अगर मुझे एल से एन का पूछा जाएगा तो 5 + 5 कितना, ये टोटल मिलके बन जाएगा हमारा 10 किलोमीटर। तो आई थिंक पहली क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है, अगर आपके पास में कंफर्म इन्फॉर्मेशन है उसको साइड में लिख लो या फिर वहां पे अंडरलाइन कर दो। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको भी पूरा का पूरा अगर यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है वो भी कितना बन जाएगी हमारी 10 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 5 और 5 मिलकर कितना बन जाता है, 10। तो आई होप कि ये जो पैटर्न है आपका, ये ध्यान रखिएगा कि ये आपका प्री बेस्ड है। इस चीज को आप समझिएगा, ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारा प्री बेस्ड। अब इसी के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तो वो देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये हिंदी मीडियम में जिन बच्चों को इशू होगा वो हिंदी में क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ देखिए, कहता है इन विच डायरेक्शन इज आई लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एम। पूछा जा रहा है कि आई किस डायरेक्शन में है, और वो भी किससे पूछा जा रहा है। तो अभी आपको याद होगा कि एम, एच और आई ये सब के सब क्या थे, एक लाइन में। आई जो था वो भी साउथ में था और जो एच था वो भी साउथ में था। तो अगर आप पहले का आंसर देखेंगे तो एम से पूछा रहा है ना कि आई लोकेटेड विथ, यानी कि इन विच डायरेक्शन इज आई लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एम। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमारी, ये साउथ ही तो होगी। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, कहता है इन विच डायरेक्शन इज एच लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एम। यानी कि अगर मैं एच की बात करूं तो एच किस डायरेक्शन में होगा, एन से। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि एक ही लाइन में कौन थे, एम था, एच था और आई था, यानी कि ये वाली लाइन देखी थी। और अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे एच और एन के बीच में एन हमारा कहीं यहाँ इसी लाइन में, मतलब एग्जैक्टली तो बीच का अगर देखें तो एन हमारा यहाँ पे था। तो अब अगर यहाँ देखा जाए तो एच की जो डायरेक्शन बनेगी एन से, तो क्या वो एन से डायरेक्शन यही वाली तो बन रही है हमारी। तो ये डायरेक्शन क्या होती है हमारी, ये डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ वेस्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट देखो जरा, कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज के लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एल। तो अगर के और एल को देखा जाए, थोड़ा सा मैं पीछे चलूंगा आपसे, तो देखिएगा जरा के और एल। तो के हमारा यहाँ पे है और एल हमारा यहाँ पे। तो अब अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में के हमारे पास में यहाँ आ गया और एल हमारे पास में ये। तो अगर इसका देखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगी हमारी नॉर्थ ईस्ट, और अगर इधर पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में साउथ वेस्ट। तो क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज के, तो ये किधर हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट, यानी कि फर्स्ट आंसर। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। गॉट इट? चलो, अब एक और पैटर्न आपके सामने है भाई मेरे, इसको जरा ध्यान से देखिए और इसको तुरंत सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। अब ये देखो, ये थोड़ा सा बड़ा पैटर्न है, बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके भी क्वेश्चन जो होते हैं वो प्री और मेंस दोनों में आने की संभावना है। अगर प्री में आएगा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बड़ा होगा, बट ये तुरंत पैटर्न बनेगा। और मेंस में अगर आएगा तब तो कोई टेंशन होती ही नहीं है आपको टाइम की। तो जरा इसको भी क्विक सॉल्व करें। तो देखो, क्वेश्चन को बताते हैं यहाँ पे। कहता है कि ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट पी। सपोज करते हैं कि यहीं पे हमारा ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है हमारे पास में, ये है हमारा पॉइंट पी। अब यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कौन कर रहा है, तो ये दोनों अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं साउथ की तरफ, साउथ डायरेक्शन में आ गए। और डिस्टेंस कितना कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर कर रहा है ये 10 किलोमीटर। कहता है आगे नाउ ए टर्न टू राइट। तो अगर ए टर्न राइट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ साउथ से क्या ले लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो हमारा साउथ बनेगा वो ये वाला डायरेक्शन, मतलब साउथ से अगर एक राइट लेंगे तो ये बन जाएगा। और कह रहा है ए टर्न राइट एंड मूव 15 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना चलता है ये चलता है 15 किलोमीटर। ए यहाँ आ गया। कह रहा है बी मूव 12 किलोमीटर लेफ्ट, 12 किलोमीटर लेफ्ट में आ गया। कह रहा है कि ए टर्न लेफ्ट एंड मूव्ड 5 किलोमीटर। ये अगेन अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट का मतलब यहाँ से क्या बनेगा, तो लेफ्ट का जो मतलब होगा वो यहाँ पे आएगा। और कितना टर्न कर रहा है वो चलता है 5 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि ए टर्न लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर, अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 5 किलोमीटर। अब ये यहाँ से अगर 5 किलोमीटर चलेगा तो ये यहाँ से 5 किलोमीटर चलने के मतलब ये है
कि भाई इस 15 से तो छोटा ही रहेगा ना भाई। अगर ये टोटल 15 है तो इसका मतलब रेस्ट अभी कितना बच गया, इसके पास 10 बचा। कह रहा है ए एंड वाई मूव्ड 2 किलोमीटर टू द राइट एंड टर्न लेफ्ट एंड मूव 10 किलोमीटर टू रीच द कॉलेज। अब अगर आप यहाँ देखिएगा, ए जो है वो मूव कर रहा है, तो सबसे पहले कहाँ कर रहा है, वो लेफ्ट की तरफ 2 किलोमीटर। यहाँ पे कितना चला वो, तो वो चलता है 2 किलोमीटर। और फिर कह रहा है कि यहाँ से 2 किलोमीटर चलने के बाद अच्छा टर्न 2 किलोमीटर राइट, तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज इधर आ जाएंगे। और कह रहा है टर्न लेफ्ट एंड मूव 10 किलोमीटर टू रीच कॉलेज। और ये 2 किलोमीटर चलने के बाद में 10 अगर चलेंगे तो आपने देखा होगा ये 5, तो ये रेस्ट मेरे पास कितना बच गया था, ये 10, इसका मतलब पहली वाली लाइन के बराबर में। तो ये पर्सन यहाँ आ जाएगा। और ये कितना चलेगा हमारा, तो ये चलता है 10 किलोमीटर। क्लियर बात। बी फर्दर टर्न टू हिज राइट एंड मूव 3 किलोमीटर। अगर 3 किलोमीटर चल रहा है इसका मतलब इस 5 से तो छोटा ही चलेगा, यहाँ पे इससे छोटा ही तो चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 किलोमीटर। रीच एक्स हाउस, ये कहाँ पे पहुंच रहा है हमारा, कि ये एक सेकेंड, ठीक है 12 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 3 किलोमीटर टू रीच एक्स हाउस। ये यहाँ से अगेन 3 किलोमीटर, इसका मतलब इस 12 से तो छोटा ही चलेगा। और ये यहाँ पे, तो ये कहाँ पे आ गया, एक्स हाउस पे कितना चल रहा है ये, तो ये चलता है यहाँ पे 3 किलोमीटर। बी एंड एक्स टर्न टू देयर लेफ्ट एंड मूव फॉर 4 किलोमीटर। लेफ्ट का मतलब किधर आ जाएगा, साउथ की तरफ। अब यहाँ पे देखना भाई, 3 ये चला था, टोटल कितना हो गया, ये 5 और ये वाला 2, तो 5 और 2 मिलके कितना हो गया 4, 7, ये 3, तो रेस्ट कितना कह रहा है हमको चलने के लिए 4। तो यानी कि अगर हम देखें तो ये 4 किलोमीटर जैसे ही साउथ में चलेगा तो इसका मतलब ये ए वाले पोजीशंस के ठीक सामने आ जाएगा। तो 4 किलोमीटर ये यहाँ पे भी चला। क्लियर चल रही बात। अब कह रहा है देन बी एंड एक्स टर्न टू देयर राइट, यहाँ पे क्या था, ए और वाई मूव 9 किलोमीटर टू रीच कॉलेज। अब देखना जरा, 9 और 3 कितना हो जाता है, तो 9 और 3 हो गया 12। इसका मतलब यहाँ से अगर चले तो ये इनका क्या हो गया, कॉलेज। दोनों के दोनों कहाँ पहुँचते हैं, तो ये 9 किलोमीटर चलने के बाद ये पहुँचते हैं अपने कॉलेज। तो यहाँ पे कौन आया, वाई और ए, और यहाँ पे कौन पहुँचता है हमारा, बी और एक्स। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के जो पैटर्न है उसके अंदर ना पैनिक नहीं करना है कि यहाँ पे इतने सारे पर्सन्स के बारे में दे रहा है। अगर ये प्री में भी आएगा तो आप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, बट अपना पेशेंस लूज नहीं करना है आपको। अब नेक्स्ट देखिए जरा, कि यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि उस क्वेश्चंस के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। आपसे क्वेश्चन दे रहा है, देखो ये तो हिंदी में है, जिन बच्चों को हिंदी में करना होगा वो सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है ए और व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी एंड देयर कॉलेज। हमसे क्या पूछ रहा है कि ए और बी के शुरुआत पॉइंट और उनके कॉलेज के बीच की सबसे कम दूरी बताइए। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास में अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है तो क्या आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखो ज़रा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए इन दोनों कॉलेज के, और किसके किसके पूछ रहा था हमसे, तो पूछता है हमसे ए एंड बी एंड देयर कॉलेज स्टार्टिंग और यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो क्या हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 किलोमीटर, और फिर ये कितना था हमारे पास में 3 और एक ये 4, यही तो है ना। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 10, 3 13, 13 और 4 17 किलोमीटर। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो गया। भाई यही तो पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी के बीच की जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये कितना है स्टार्टिंग पॉइंट का, तो ए और बी का ये 10 ही तो है, बाकी कितना है, तो 3 और 4। तो भाई ए और बी के बीच की अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाए तो यही तो निकालोगे ना, स्टार्टिंग वाला 10 ये और 3 और 4 ये वाला, तो कितना हो गया 17 ही तो हुआ टोटल। तो वही चीज तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कह रहा हूँ डायरेक्टली कि कितना हो गया हमारा 17 किलोमीटर। क्लियर बात। नेक्स्ट देखो, अब अगर आप देखेंगे कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट पी विथ रिस्पेक्ट टू वाइज हाउस। अब अगर आप देखेंगे तो पी से पूछा जा रहा है कि जो वाई का हाउस है वो कहाँ पे है। तो आपको पता होगा कि ये 5 वाला यही था और पी हमारा यहाँ है। तो पी और वाई के बीच का अगर आप देखेंगे तो हमारा जो बनेगा यही तो बनेगा। भाई पी हमारा यहाँ पे था, वाई ए के साथ में था, ए और वाई, तो यहीं से चलने के बाद में एक स्ट्रेट लाइन में चलने के बाद ही तो मिल रहे थे।
तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी हमारी, वो डायरेक्शन होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है बात। नेक्स्ट आते हैं, अब एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी लग रहा है, ठीक है ना, और लग नहीं रहा है, एक्चुअली में लेंदी है भी। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको इस तरीके का जो क्वेश्चन है, अगर वो प्री में आ जाए, ध्यान सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर कभी भी प्री पे आ जाए तो सबसे पहले ये देखो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं। चेक क्या करोगे आप भाई मेरे, टोटल नंबर ऑफ गिवन क्वेश्चन। अगर केवल और केवल एक या दो क्वेश्चन है तो इसको पहले क्या करो कि अगर दो क्वेश्चन है तब तो सॉल्व करो, लेकिन अगर एग्जामिनर ने केवल एक क्वेश्चन दिया है तुरंत इसको क्या करो, आप स्किप कर दो, जब टाइम मिल जाए आपके पास में तब ये बताना, ठीक है। लेकिन अगर मेंस में आ गया और मेंस में आ रहा है और वहां पे आपको केवल और केवल एक क्वेश्चन दे रहा है, तो भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्योंकि प्री में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आगे चल करके आपको सिटिंग अरेंजमेंट का या किसी और टॉपिक को आपको इजी क्वेश्चन उसने प्रोवाइड करा दिया हो जो आपसे सॉल्व हो जाए, और वहां पे एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो और वहां पे आप 2 मिनट लगाते हो, तो 2 मिनट के अंदर मान लीजिए कि आपको 4 क्वेश्चन मिल गया, यहाँ आप 2 मिनट लगाते हो, यहाँ 1 मिनट लगाते हो और आपको एक क्वेश्चन मिला। तो आप हमेशा ये देखिए कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उस पर आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल कितने रहे हैं, बन कितने रहे हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को फटाक से सॉल्व करें और देखते हैं कि इसका एक फाइनल आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए जरा प्लीज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी जस्ट आपको इसका एक पैटर्न पीछे बताया और अब आपके सामने एक ये है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा। ये कह रहा है देयर आर 9 टेम्पल्स, कितने हैं, ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ जी एच, और एक दे रखा है आपको क्या, जेड। कह रहा है टेम्पल सी इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ टेम्पल एफ। यानी कि अगर मैं बात करूं आपसे तो हमें ये पता है कि जो सी है वो एफ से कहाँ पे है, तो जो सी है वो एफ से कहाँ आएगा, तो वो मैं कहीं पे भी तो बना सकता हूँ ना, पता तो है नहीं। आगे कह रहा है जी इज लोकेटेड 12 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ टेम्पल ई। तो अब अगर यहाँ देखा जाए तो जो जी और ई का टेम्पल दे रहा है, जी और ई के बारे में जो दे रहा है यहाँ पे, वो दे रहा है कि जी जो है लोकेटेड टू द वेस्ट, तो जी इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ टेम्पल ई। डिस्टेंस कितना है हमारे पास में, डिस्टेंस है मेरे पास में 12 किलोमीटर। कह रहा है टेम्पल एच इज लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ टेम्पल डी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एच और डी को कनेक्ट करने के लिए नहीं है। अब अगर देखा जाए जी और ई से, एक सेकंड, यहाँ पे जी और ई 12 किलोमीटर है, ठीक है। अब क्या जी और ई से देखा जाए तो कुछ और भी है क्या, तो यहाँ देखिएगा जरा कि टेम्पल डी इज 8 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ टेम्पल एफ। क्लियर है, दैट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ टेम्पल जी। अब अगर आप देखें हैं तो हमारे पास में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जी का रिलेशन किसके साथ जाएगा, तो जी का जो रिलेशन है वो चला आएगा इस एफ के साथ में। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा हमारे पास में, एफ। और जी और एफ का जो डिस्टेंस होगा, और टेम्पल डी इज 8 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ टेम्पल, तो 8 किलोमीटर अगर देखें तो हमारे पास में 12 किलोमीटर ना, इस लाइन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा आ जाए और क्वेश्चंस को बनाने के लिए थोड़ी सी सहूलियत और हो जाए। तो देखते हैं ज़रा, देखो अब अगर इसकी बात करूं मैं तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ बढ़ा लिया, तो जी के साथ में कौन था हमारा, तो अगर आप देखेंगे तो जी के साथ हमारा था यहाँ पे ई। ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 12 किलोमीटर। अगर यहाँ पे 8 किलोमीटर है एफ से डी, तो क्या मैं डी को यहाँ रख करके इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 8 किलोमीटर ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, कौन ही रोक देगा आपको। क्या कह रहा है आपसे कि टेम्पल जेड इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टेम्पल एच, एच से नॉर्थ ईस्ट में, तो अभी तो कहीं पे भी ले सकते हैं भाई, हो सकता है बीच में कोई और हो। आगे देखते हैं, करेक्ट टेम्पल जेड इज लोकेटेड 11 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ टेम्पल बी। टेम्पल जेड जो है टेम्पल बी से कहाँ पे है, टेम्पल जेड इज लोकेटेड 11 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ टेम्पल बी। टेम्पल सी इज लोकेटेड 6 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ टेम्पल डी। ओके, अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी ये जो डिस्टेंस है थोड़ा सा देखो डिवाइड हो जाएगा, ये सी
और ये वाला जो टेम्पल है वो यहाँ आ जाएगा। तो आपसे यही तो कह रहा है कि टेम्पल सी इज लोकेटेड 6 किलोमीटर। और यहाँ पे भी ये जो था ये कितना था हमारे पास में, ये 6 किलोमीटर अगर ये है तो हमारे पास में ये भी कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। और अगर मैं आपके लिए थोड़ी सी और सही क्वेश्चन को कर दूं तो ये कितना हो गया हमारे पास में 8 किलोमीटर। तो ये रेस्ट कितना बच जाएगा हमारे पास में 4 किलोमीटर। क्लियर है बात? ठीक है। फिर कहता है टेम्पल एफ इज लोकेटेड 11 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ अ टेम्पल दैट इज 8 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ टेम्पल ए। यानी कि अगर हम यहाँ पे एफ का ए के साथ देखें तो टेम्पल एफ इज लोकेटेड 11 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ अ टेम्पल। अच्छा, ये कह रहा है कि टेम्पल जो है एफ वो वेस्ट ऑफ टेम्पल ए, यानी 8 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि क्या मैं बिल्कुल अगर यहाँ देखा जाए तो ये वाला डिस्टेंस कितना बन रहा है हमारे पास में 8 किलोमीटर है ना। तो हमसे ये कह रहा है कि एफ उससे 11 किलोमीटर है जो ए से वेस्ट की तरफ 8 किलोमीटर होगा। तो अगर आप देखो तो ये 8 तो इसके सामने वाला भी 8 तो ये भी तो 8 बनेगा। तो ए से अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पे ये पता तो है नहीं, क्योंकि इसने केवल और केवल ये बता रखा है कि एफ 11 किलोमीटर। तो 6 ये अगर देखेंगे तो ये कितना बन गया भाई मेरे, तो 5 किलोमीटर। तो एफ क्या है, एफ 11 किलोमीटर उस टेम्पल से है जो कि ए से 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। तो भाई हम 8 को कहीं और तो रख नहीं सकते थे, इसी वजह से हमने 8 यहाँ रखा, 8 इसके सामने, क्योंकि और कहीं अगर हम रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन ये फंसेगा, नहीं बन पाएगा। क्लियर है? क्योंकि अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्थ ऑफ बोला था तो हम इस ए को ना यहाँ पे भी नहीं रख सकते। जैसे अगर किसी दोस्त के दिमाग में चल रहा हो सर हम यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, तो रख सकते थे, लेकिन कब, जब हमें ये बोला गया होता कि एफ इज टू द साउथ ऑफ, हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, नॉर्थ ऑफ। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पे इस बंदे को यहाँ नहीं रख सकते। तो अगर ए यहाँ पे, तो देखते हैं जरा यहाँ पे कौन आएगा। फिर कहता क्या है हमसे कि टेम्पल ई इज लोकेटेड 4 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ टेम्पल सी। टेम्पल ई जो है तो हाँ ठीक है, ईस्ट दिशा में ही है, सी अगर यहाँ लेते हैं हम लोग इसके सेंटर पे तो ये ईस्ट में ही तो आ रहा है, वो तो डिस्टेंस जैसे ही रखा था तब भी हो गया था हमारा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। फिर कहता है टेम्पल डी इज 8 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ टेम्पल एफ। ये भी देखो यहाँ पे आ गया, जैसे ही हमने इस वाले डिस्टेंस को क्लियर किया था, दैट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ टेम्पल जी। ठीक है, ये वाली लाइन भी हमने ले ली। कहता है टेम्पल ई इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ टेम्पल डी, साउथ ईस्ट ऑफ टेम्पल डी। ठीक तो है, बिल्कुल डी अगर यहाँ पे तो ई यहीं तो है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी साउथ ईस्ट ही बनती है। ये भी क्लियर है। कह रहा है टेम्पल ए इज लोकेटेड 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ टेम्पल डी, टेम्पल बी। टेम्पल ए इज लोकेटेड 4 किलोमीटर टू द वेस्ट। तो अगर ए यहाँ पे तो 4 किलोमीटर का मतलब यही तो बनेगा, 4 किलोमीटर का मतलब यहाँ पे, तो बी हमारा यहाँ आ जाएगा। और याद करिएगा कि बी और जेड के बारे में भी दे रखा था कहीं पे। अच्छा, कहता है हमसे कि टेम्पल जेड इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ टेम्पल एच। अब अगर आप देखो यहाँ पे तो हमारे पास टोटल जो टेम्पल थे वो 9 थे ना, वो कितने गए, 1 2 3 4 सी, मतलब 2 2 4 1 5 2 7 2 9 बचे। तो क्या इसी वाले लाइन से हम डायरेक्टली रख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट ऑफ टेम्पल एच, यानी कि अगर मैं एच को यहाँ पे रख दूं तो इसका जो नॉर्थ ईस्ट बनेगा वो यही तो बनेगा। और यहाँ बीच में रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे सी है। तो क्या मैं इस वाले पॉइंट पे अगर रख दूं तो क्या हमारा ये जो क्वेश्चन है जेड अगर हम यहाँ रख देते हैं तो क्या ये पूरा हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। और आगे कह रहा था क्या हमसे कि टेम्पल सी इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ टेम्पल एफ, साउथ ईस्ट। देखिए जरा सी जो है वो साउथ यहाँ पे भी है, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया भाई मेरे, ये भी कितना बनेगा 4 किलोमीटर। ये रेस्ट कितना बच गया हमारे पास में, तो ये भी कितना बन गया हमारे पास में 6 किलोमीटर। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास में 5 किलोमीटर। क्लियर है बात? तो ये ध्यान रखिएगा जब भी इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ना, तो हमें सबसे पहले तो अपना टेम्पर लूज नहीं करना है कि पहली लाइन ही पढ़ी तो हम ये घबरा गए कि कहाँ पे क्या कंडीशनल है। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, देखो कौन किसके राइट में, कौन किसके लेफ्ट में, कौन किसके नॉर्थ में, कौन किसके साउथ में। जब आपको यहाँ पे एक एक परसेंट मिलना बैठ जाएगा ना, तो 50% क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बैठ जाता है। तो ये चीज हमेशा आप लोग अपने दिमाग को समझा के रखेंगे। क्लियर है? अब देखो जरा यहाँ पे, अब अगर आप यहाँ देखो तो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है
कि व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय द टेम्पल जी, सी, ए एंड एच। भाई साहब क्वेश्चन तो अच्छा पूछ दिया। अब अगर एरिया आपसे पूछा हुआ है तो जी, सी, ए और एच का तो आपको पता होगा कि आपको लेंथ मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे ब्रेथ जब कर दोगे तो आपका निकल जाता है। तो आपको इसका जो एरिया है वो निकलेगा कहाँ पे, तो 8 आई थिंक कितना होगा, तो जी, सी, ए और एच यही तो पूछा हुआ है ना इसका। तो आप कितना निकालोगे भाई, 8 इसका ये रहा लेंथ और ये रहा ब्रेथ, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दो, सिंपल। तो जैसे ही आप करोगे तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 40 किलोमीटर, मतलब स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कितना आंसर लग जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, कहता है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेम्पल जी एंड बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में या तो ये बनेगा या फिर आपका रिलेटिव डायरेक्शन के बिहाफ पे। देखते हैं जरा क्या पाइथागोरस थ्योरम पे बनता है या नहीं। किसका पूछ रहा है आपसे, जी और बी का। तो देखिए जरा, जी हमारा यहाँ है, सॉरी, जी आपका यहाँ है और बी आपका यहाँ पे। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारा क्या ये वाला डिस्टेंस बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो कैसे बनेगा कि ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास में भाई, 5 ये तो 5 ये भी, 5 ये भी, तो 5 तो इधर मिल गया, 8 और 4 12। बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना, चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो 5 और 12 बनेगा। तो 5 और 12, तो 5 ये था और 12 ये, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। भाई पाइथागोरस थ्योरम पता है ना क्या होता है, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकालने के लिए, सी के स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 144 और 25, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 144। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डायरेक्टली करने आया होगा तो ये कितना होता है, ये 169। तो ये डायरेक्टली कितना बन गया, ये हमारा बन गया 13। तो क्या ऑप्शन में है, डायरेक्टली आप चलते तो कर लेते इसको। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट का। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं जरा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टेम्पल्स आर इन स्ट्रेट लाइन, डी जी ए। ये तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा बार बार, डी जी ए और जी जेड जेड। तो अब अगर आप यहाँ देखते हैं तो डी जी ए नहीं, डी जी ए नहीं है पहला वाला ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। फिर जी डी जेड, फिर अगर आप देखेंगे तो डी जेड जी नहीं, दूसरा वाला भी नहीं बनेगा हमारा। फिर एच सी बी, एच आपका कहाँ है, ये रहा, सी आपका ये रहा और बी आपका यहाँ, तो ये तो ट्रायंगल शेप बना ले रहा है, तो इसका मतलब ये वाला थर्ड वाला भी नहीं बनेगा। फिर एच जी बी, एफ जी और बी, तो अगर आप देखेंगे तो क्या यहाँ एच एफ जी और बी बन रहा है क्या, तो भाई साहब एफ जी और बी फॉर बवाली। तो ये हमारा फोर्थ वाला भी है क्या, नहीं, यही तो पूछ रखा था ना कि स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ देखें तो एफ, अच्छा एफ जी एच है, सॉरी, तो एफ जी एच तो एक लाइन में है बिल्कुल। तो फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है इन विच डायरेक्शन इस टेम्पल इज लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू टेम्पल जेड। तो भाई मुझे जहां तक याद है जेड यहाँ पे था, बी एक लाइन में और इसके रिस्पेक्ट में ए यहाँ पे। तो अगर ए की लोकेशन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा, साउथ वेस्ट। तो यही तो था ना हमारे पास में। बात सुन में आ रही है, एक बार चेक कर लो ना हो तो भाई देखो ए यहाँ पे जेड यहाँ पे, तो यही तो डिस्टेंस बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये वाला डिस्टेंस है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। क्लियर है बात। तो ये डायरेक्शंस की सेकंड क्लास है, इसको आप देखें। अगर फर्स्ट क्लास आपने मिस करी है तो फर्स्ट क्लास को आप जा करके देखें यूट्यूब से, और आपको क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड मिलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा ना क्वांटिटी पे मत जाइए, आप उसकी क्वालिटी पे देखिए। क्वेश्चंस तो कम है लेकिन उसकी जो वैरायटी ऑफ मैटर है वो आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा दूसरी चीज कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि फ्री पीडीएफ जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, और डेली मतलब कि जो अल्टरनेट डेज पे आपको ट्यूसडे, आपको थर्सडे और एक सैटरडे को जो प्रैक्टिस बैच हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, उससे आपको कितना बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरीके की जितनी भी क्लासेज हैं उसको सेव करें
उसको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन सभी बच्चों के लिए ओपन है। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि नहीं ये वाला टॉपिक मुझे नहीं आता है सर, इसकी प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हमें कुछ प्रोवाइड कराइए, तो वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएगी। क्लियर है बात? तो ये चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है? और अगर आपको कोई बैच चाहिए होगा रीजनिंग का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप ये जो नंबर दिया हुआ है, इस पे आप यहाँ से अपनी इंडिविजुअल क्लासेस या कंप्लीट बैच को यहाँ से आप ले सकते हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में आपके सामने इसी तरीके से एक बेस्ट टॉपिक से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा और चैनल को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और फॉलो बटन को जरूर दबा देंगे। थैंक क्लास, ऑल द बेस्ट।